तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक इंग्लिश का टॉपिक है नरेशंस। 7th 8th 9th 10th 11th ये सारी क्लासों में आता है। तो अलग अलग तरह के आते हैं। 7th 8th में तो ये नॉर्मल सिंपल तरीके से आता है, 9th और 10th में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, और 11th में तो इसमें से 3 क्वेश्चन 100%, 2 तो आते ही आते हैं क्योंकि 12 मार्क्स की ग्रामर होती है 9th 10th में, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना है इन्हें, ये मैं आपको समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आपको इसका बेस करना ज़रूरी है। बहुत से बच्चों ने नरेशंस के बारे में जानते नहीं कि क्या नरेशंस है, तो आज आपको मैं सिंपल तरीके से करवाता हूँ। अगर आपको समझ आए तो आप हमें बताना, कमेंट करना। देखिए नरेशंस में क्या होता है। एक सेंटेंस है जैसे he said to me, comma inverted comma, I go to school। ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टेड स्पीच। और ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ ये जानकारी के लिए चाहिए, बाकी जो चीज़ मेन आपको जानकारी लेनी है वो मैं बताऊंगा। कई बार पूछते हैं ना भाई, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे रिपोर्टेड स्पीच। सेड टू से पहले जो होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य करने वाला। और सेड टू के बाद जो होता है वो कहलाता है आपका वर्ब। वर्ब जो क्रिया होती है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए, सेड टू से पहले सब्जेक्ट, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट। और यहां पर ध्यान देना है कि ये क्या है? ये है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि सेड टू से पहले सब्जेक्ट है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो कुछ रूल्स होते हैं आपके। सेड टू को आप चेंज कर दीजिए टोल्ड के अंदर। दूसरा नियम होता है कोमाज की जगह आप लगा दीजिए दैट। तीसरा नियम होता है आपका SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फोर्थ रूल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर दी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको चेंज करनी है। ये रूल तो आपको समझ आ गया होगा, ये नहीं आया होगा SON का। तो SON का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। सेकंड पर्सन दिया है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे देखना है? अगर मैं हूं और आप, हम बैठे हुए हैं आपस में कहीं पर, अगर मैं अपने बारे में आपको कुछ कहता हूं कि मेरा, आई, माई, मी, यानी कि ये आपका हुआ फर्स्ट पर्सन। अगर मैं आपके बारे में बात करता हूं, तुम, तुम्हारा, यानी कि यू, योर्स, ये होता है आपका सेकेंड पर्सन। और हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात करते हैं, वे, उनका, यानी कि ही, दे, ये सब क्या आता है? थर्ड पर्सन में। क्लियर पॉइंट्स? अब इसको बना के देखते हैं। देखिए पहले दिया हुआ है इसमें ही सेड टू मी, तो नियम टू नियम चलेंगे। ही का तो ही आएगा, और सेड टू को हमने आपको बताया कि टोल्ड में बदलना है, तो यहां पर आ जाएगा टोल्ड। मी का मी आएगा क्योंकि हमने सेड टू दोनों को बदला है ना टोल्ड में। अभी कोमा आ गया, कोमा की जगह आप लिखेंगे दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर आ जाएगा ही। और गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आएगी, गो की जगह आ जाएगा वेंट। और टू स्कूल तक स्कूल ही रहेगा भाई, ये चेंज नहीं होता है, टू स्कूल। तो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आपको, 25% भी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं। He said to me, comma inverted comma, you help me। इस सेंटेंस में देखिए नियम वही होगा, सेड टू की जगह टोल्ड लगाना है, कोमास की जगह चेंज करना है। यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, चेंज करना है। यहाँ पर मी भी एक पर्सन आ गया, मी मीन्स मैं, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब कैसे बदलते हैं देखिए, ही का ही, सेड टू की जगह टोल्ड, मी का मी आ जाएगा, कोमास की जगह दैट,
यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई आ जाएगा। अगर हम इस मी को शुरू में बदलते हैं तो आई, और मी को लास्ट में बदलते हैं मी का मी रहता है। अब ये आपका मी, ये फर्स्ट पर्सन है मी इसमें, और ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यानी कि ही के अनुसार, और ही का हमेशा लास्ट में आ जाता है हिम। ही का क्या आता है लास्ट में? हिम। अगर स्टार्टिंग में हम ही को चेंज करते हैं तो ही का ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? आई आ गया आपका सब्जेक्ट, यानी कि इससे चेंज किया। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्प्ड सेकंड फॉर्म। नियम तो यही था हमारा, सेड टू को टोल्ड में बदलना है आपको, कोमास की जगह दैट लगाना है। ये सेकंड पर्सन है मी के अनुसार आई आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, मी आपका फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही का लास्ट में आ जाता है हिम। तो ये आप लोगों का सेंटेंस हो गया। अब एक सेंटेंस और हम लेते हैं, जैसा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा दे मेक ए नॉइज। अब इस क्वेश्चंस में क्या है? सेम चीज है, सेड टू को चेंज कीजिए, कोमास को कीजिए, दे कौन सा पर्सन है? वे, तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तो यहां पर आ जाएगा इसका आंसर ही टोल्ड मी दैट। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, दे का दे आ जाएगा। मेक की सेकंड फॉर्म मेड ए नॉइज का नॉइज। तो ये रूल नंबर 1 है। मैं आपको टोटल 4 रूल्स करवाऊंगा, और ये रूल नंबर क्या है? 1। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। तो 4 रूल्स करवाऊंगा, और 4 रूल्स में आपके जो है बेसिक नरेशंस के रूल्स जो है वो टॉपिक खत्म हो जाएंगे। चलिए आगे हम इसके कुछ और नियम लिखते हैं। ये तो आपने एग्जाम्पल्स किए। अब इसी में ही आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले कुछ इसके रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला रूल्स है, देखो सेड टू तो हमेशा टोल्ड में ही बदलेगा जो फुल स्टॉप हो। दूसरा, कोमास की जगह दैट लगेगा। तीसरा नियम है एसओ का नियम, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज। अब जो चौथा रूल्स हमने करवाया था, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको कि कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। दूसरा नियम आ जाए, कहीं पर डू नॉट, डज नॉट आ जाए तो इसको आपने चेंज करना है डिड नॉट में। और अगर कहीं पर आ जाए इज, एम, आर तो उसे चेंज करना है आपने वाज या वर के अंदर। अगर कहीं पर अगर आपका आ जाता है हैज या हैव तो उसकी जगह लगा देंगे आप हैड। इसके अलावा अगर कहीं पर अगर आपका आ जाता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसे चेंज करते हैं आप लोग हैड प्लस वर्ब की, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल नंबर है आपका 5th। 6, अगर कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से कहीं पर अगर आपका आ जाए कैन या मे तो उसे आप कुड और माइट में चेंज करते हैं। ये 7th रूल है। अगर कहीं पर आपको विल या शैल दिखाई दे तो इसे चेंज करना है आपको वुड और शुड के अंदर। तो ये बेसिक रूल्स आप याद कर लीजिए। रूल नंबर 1 में आपको ये ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो रूल्स लिखे हैं उस वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स।